जय हिंद। आज की क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी, ठीक है, कक्षा 10 हिंदी जितने भी आपके पाठ के लेखक यानी कि जो आपका किताब कक्षा 10 का है उस उन्हीं लेखकों का आपको क्या करना है, रचना याद करना है। ये नहीं कि अलग याद कर लिया, किसी और लेखक याद कर लिया जो किताब में है ही नहीं। तो जो जो आपके पाठ्य पुस्तक में है उन्हीं लेख जो आपके पाठ्य पुस्तक में लेखक है, केवल उन्हीं लेखकों को आपको जीवन परिचय उनकी रचना याद करना है और यही आपके प्रश्न में आएगा, पेपर में आपको यही आएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया आपको अपने पाठ का लेखक जो है उन्हीं की रचना याद करना है, ठीक है। इधर उधर की रचना याद नहीं करने की जरूरत है, चाहे आप लड़के हैं लड़कियां हैं जो भी हैं, ठीक है। हिंदी सबका हिंदी विषय रहता है, तो चाहे आप कक्षा 10 में है या 12 में है, ठीक है। तो आपको अपने पाठ के लेखकों का ही जीवन परिचय आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अब पाठ के लेखक कौन कौन है चलिए देखते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे लेखक आते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल का आप हमको बताएंगे, इसका रचना बताएंगे और विधा कौन सी है ये भी आपको बताया जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल जी की दीदी क्या क्या लिखे हैं, चिंतामणि लिखे हैं, ठीक है। चिंतामणि, रसमीमांसा ये निबंध है, रसमीमांसा क्या है, आलोचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, रामचंद्र शुक्ल, आलोचना है। विचार विधि, निबंध संग्रह। और त्रिवेणी, देखिए रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख जो है रचना त्रिवेणी है, ये भी आलोचना है। भरम भरम गीत सार, ठीक है, ये भी आलोचना है। और 11 वर्ष का समय, अगर 11 वर्ष का समय पूछ लेता है तो ये भी आपका क्या है, कहानी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रामचंद्र शुक्ल की रचना के बारे में, ठीक है। तो चिंतामणि आपकी ज़्यादातर पूछता है, 23 में पूछा है, 24, 16, 19, 20, ठीक है। अब आते हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का ढेर है, ठीक है। चलिए तो जैसे हो गया आंधी, आंधी जयशंकर प्रकाश, आकाशदीप, पुरस्कार, देखिए सभी ये सभी क्या है, कहानी है, कहानी। इंद्रजाल ये भी कहानी है। कंकाल जयशंकर प्रकाश की रचना है, उपन्यास है। और तितली हो गया, ये भी उपन्यास है, ठीक है। इरावती अपूर्ण उपन्यास। कमायनी ये ज़्यादातर पूछता है, कमायनी, ठीक है। कमायनी देखिए 2022 में पूछा है, कमायनी महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजाशास्त्रु, ठीक है। ये सभी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजाशास्त्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी क्या है, नाटक है, किसके, जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है। अनमेजय का नागयत्र, ठीक है। कानन कुसुम, सृजन, ये सभी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। कानन कुसुम आलोचना है, असृजन क्या है, एकांकी है। उसके बाद आते हैं आपके पद्मालाल मुन्नालाल बख्शी, ठीक है। पद्मालाल मुन्नालाल बख्शी, तो ये देखिए हिंदी साहित्य विमर्श है, विश्व साहित्य, पंचपात्र, प्रवाहन, प्रबंध, परिजाति, सभी ये सभी इन्होंने लिखा है और भी लिखा है, चलिए उनको भी जानते हैं। इधर देखिए पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी जी ने कुछ बिखरे पन्ने पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी, क्या लिखूँ, ये भी उन्हीं का रचना है, निबंध है। मकर क्या है, मकरंद बिंदु, ये भी उन्हीं का है। झलमला अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है, झलमला कहानी है और ये पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी का ये आपकी रचना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनका जीवन परिचय आपको याद करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा, देखिए साहित्य, बापूजी के कदमों में, ये भी इनका प्रमुख निबंध है, ठीक है। संस्कृत का अध्ययन, चंपारण के महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र, मेरी यूरोप यात्रा, ये प्रसिद्ध इनका लेखक है, ठीक है, रचना। मेरी आत्मकथा, ये भी पूछा जाता है। शिक्षा और संस्कृति, तो ये भी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं हैं, ठीक है। इधर आपका दिया है कौन सी विधा है। उसके बाद है इनका भारतीय शिक्षा, उसके बाद गांधी जी की देन, ये भी इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर ने कौन कौन सी रचना लिखी है, संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, वट पीपल, वट वृक्ष, उजली आग, देश विदेश, मिट्टी की ओर, रेत के फूल, भारतीय संस्कृत की एकता, शुद्ध कविता की ओर, परशुराम की प्रतीक्षा, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, तो ये किसने लिखा था, रामधारी सिंह दिनकर जी ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके भागवत शरण उपाध्याय, ठीक है। कौन आते हैं, भागवत शरण उपाध्याय आते हैं। तो खून के छींटे, भागवत शरण उपाध्याय। इतिहास साक्षी है, भागवत शरण उपाध्याय।
कुछ फीचर कुछ एकांकी भगवत शरण, इंडिया इन द कालिदास भगवत शरण, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, ये भी किसने लिखा था? भगवत शरण उपाध्याय जी ने। और भी इनकी प्रमुख कला रचनाएं हैं, चलिए देखते हैं। प्रमुख रचना इनका है, ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है भगवत शरण उपाध्याय जी का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कलकत्ता में पीपिंग सागर की लहरों पर ठूठायाम, ये प्रसिद्ध इनकी रचना है ठूठायाम, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। मंदिर और भवन इतिहास के पन्नों पर, विश्व को एशिया की देन, ये भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जयप्रकाश भारती, ठीक है। जयप्रकाश भारती ने कौन सी रचना की? अनंत आकाश, आहत सागर, हिमालय की पुकार, विज्ञान की विभूतियाँ, चलो चांद पर चले, ये किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं जयप्रकाश भारती आते हैं आपके दुनिया रंग बिरंगी, ठीक है। दुनिया रंग बिरंगी, बर्फ की गुड़िया, भारत का संविधान, लोकमान्य तिलक, सरदार भगत सिंह, हमारे पौरव के प्रतीक, देश हमारा देश। उसके बाद उनका बचपन यूं बीता, ये थे हमारे बापू, अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अड़ू, और संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जयप्रकाश भारती की बहुत सारी रचनाएं हैं। तो ये हो गए आपके लेखक जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो इन्हीं की रचना के बारे में आपको यहाँ से आपको स्मरण करना है, ठीक है, याद करना है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और गद्य वाले भी हम आपके जो है पद्यांश वाले लेखक के भी रचनाएं हम करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, और ऐसे ही अपनी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।